भारत के इतिहास में कुछ ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने केवल अपना जीवन नहीं बदला बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। ऐसे ही महान व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें हम सम्मान से बाबा साहेब अंबेडकर कहते हैं। बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन समानता, शिक्षा, स्वतंत्रता और मानव सम्मान के लिए संघर्ष करते हुए बिताया। लेकिन उनके जीवन का एक बहुत बड़ा एक और ऐतिहासिक निर्णय था। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म ही क्यों चुना? क्या यह केवल धर्म परिवर्तन था या इसके पीछे कोई बहुत गहरा विचार, संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन का संदेश छुपा था? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। बचपन के अनुभवों ने बदली सोच। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ में हुआ था। उनका बचपन ऐसे सामाजिक वातावरण में बीता जहां जाति के आधार पर भेदभाव बहुत गहरा था। स्कूल में पढ़ते समय उन्हें और उनके जैसे बच्चों को कई तरह की सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन अनुभवों ने उनके मन में एक सवाल पैदा किया, अगर सभी इंसान हैं तो किसी इंसान के साथ जन्म के आधार पर भेदभाव क्यों किया जाए? यही सवाल आगे चलकर उनके पूरे जीवन के संघर्ष का आधार बना। बाबा साहेब ने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने भारत में शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर अमेरिका तथा ब्रिटेन में भी उच्च शिक्षा हासिल की। लेकिन इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने सामाजिक भेदभाव को खत्म करने का संघर्ष नहीं छोड़ा। बाबा साहेब धर्म के विरोधी नहीं थे, वो ऐसे धर्म के पक्ष में थे जो इंसान को सम्मान दे, समाज में समानता स्थापित करे और व्यक्ति को स्वतंत्र सोचने का अधिकार दे। उनका मानना था कि धर्म का उद्देश्य इंसान को बेहतर बनाना होना चाहिए। वो चाहते थे कि समाज में किसी व्यक्ति की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके मानव होने से हो। इसीलिए उन्होंने लंबे समय तक अलग अलग धार्मिक और सामाजिक विचारधाराओं का अध्ययन किया और धीरे धीरे उन्हें लगा कि बुद्ध की शिक्षाओं में उन्हें वह रास्ता दिखाई देता है जिसकी तलाश वो वर्षों से कर रहे थे। भगवान बुद्ध ने लगभग 2500 वर्ष पहले मानव जीवन, दुख, कार्य, करुणा और नैतिकता के बारे में महत्वपूर्ण विचार दिए थे। बुद्ध ने व्यक्ति को अंधविश्वास के बजाय अपने विवेक से सोचने की प्रेरणा दी। उन्होंने करुणा, मैत्री और अहिंसा पर जोर दिया। बुद्ध की शिक्षाओं में जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता की बात नहीं थी। यही विचार बाबा साहेब को बहुत महत्वपूर्ण लगा। उनके लिए यह एक ऐसी जीवन दृष्टि थी जिसमें प्रज्ञा, करुणा और समता का महत्व दिया जाता था। 1935 में लिया था बड़ा संकल्प। बाबा साहेब के जीवन में वर्ष 1935 बहुत महत्वपूर्ण था। एओला सम्मेलन के दौरान उन्होंने घोषणा की कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। यह घोषणा अचानक नहीं हुई थी, इसके पीछे वर्षों का सामाजिक अनुभव और गहरा चिंतन था। इसके बाद बाबा साहेब ने अलग अलग धर्मों और उनके सामाजिक सिद्धांतों का अध्ययन किया। उन्होंने जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया। उन्होंने लंबे समय तक विचार किया कि कौन सा मार्ग उनके संघर्ष और उनके समाज के भविष्य के लिए अधिक उपयुक्त होगा। बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों के सिद्धांत का भी अध्ययन किया। उनका उद्देश्य किसी धर्म को अपमान करना नहीं है, वह यह समझना चाहते थे कि कौन सी विचारधारा इंसान को समानता, स्वतंत्रता और सम्मान के जीवन जीने दे सकती है। कई वर्षों के अध्ययन और चिंतन के बाद उनका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर बढ़ता गया। उन्हें बुद्ध की शिक्षाओं में तर्क, नैतिकता, करुणा और समानता का मेल दिखाई दिया। संविधान और सामाजिक समानता। बाबा साहेब भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान के माध्यम से उन्होंने भारत के नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन बाबा साहेब यह भी समझते थे कि केवल कानून बना देने से समाज की सोच तुरंत नहीं बदलती। सामाजिक समानता के लिए लोगों की मानसिकता बदलना भी जरूरी है। यही कारण था कि उनका संघर्ष केवल राजनीतिक अधिकारों तक सीमित नहीं रहा, वो सामाजिक और नैतिक परिवर्तन भी चाहते थे। 14 अक्टूबर 1956 को ऐतिहासिक दिन और फिर आया। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर की दीक्षा भूमि पर एक ऐतिहासिक घटना हुई। बाबा साहेब अंबेडकर ने अपनी पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर और बड़ी संख्या में अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। भिक्षु चंद्रमणि ने उन्हें त्रिशरण और पंचशील की दीक्षा दी। इसके बाद बाबा साहेब ने अपने अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। यह घटना भारतीय सामाजिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। के समय बाबा साहेब ने अपने अनुयायियों को प्रसिद्ध 22 प्रतिज्ञाएं भी दिलाई। इन प्रतिज्ञाओं का उद्देश्य केवल धर्म बदलना नहीं था। इनके माध्यम से उन्होंने अपने अनुयायियों को पुरानी सामाजिक असमानताओं और भेदभावपूर्ण मान्यताओं से
दूर होकर एक नए नैतिक और समानतावादी जीवन की ओर बढ़ने का संदेश दिया। बाबा साहेब चाहते थे कि उनका समाज आत्मसम्मान के साथ जीवन जिए, शिक्षित बने, संगठित रहे और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे। बाबा साहेब के लिए बौद्ध धर्म का अर्थ, बाबा साहेब ने बुद्ध और उनके धर्म को अपने सामाजिक दर्शन से जोड़ा। उनके लिए बौद्ध धर्म का अर्थ था मनुष्य की गरिमा, समानता, करुणा, तर्क, नैतिक जीवन और सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्र सोच। बाबा साहेब चाहते थे कि इंसान अपने जीवन को भय, अंधविश्वास और सामाजिक भेदभाव से मुक्त करे। उनकी दृष्टि में सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है। यह केवल धर्म परिवर्तन नहीं था। बाबा साहेब अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बौद्ध धर्म पर गंभीरता से काम किया। उन्होंने द बुद्धा एंड हिज धम्मा नामक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। हालांकि यह पुस्तक उनके निधन के बाद 1957 में प्रकाशित हुई। बाबा साहेब का अंतिम संदेश। बाबा साहेब का जीवन हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाता है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, शिक्षा और विचारों की शक्ति इंसान को आगे बढ़ा सकती है। उन्होंने भेदभाव का सामना किया लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, कानून और संविधान के माध्यम से समानता के लिए संघर्ष किया और अंत में बुद्ध के धम्म को अपनाकर अपने जीवन के संघर्ष को एक नई दिशा दी। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का निधन हो गया। उनके विचार आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं, क्योंकि उन्हें बुद्ध की शिक्षाओं में समानता, करुणा, तर्क, नैतिकता और मानव सम्मान के ऐसे सिद्धांत दिखाई दिए जिन्हें वे अपने सामाजिक परिवर्तन के विचारों के साथ जोड़ सकते थे। उनका धर्म परिवर्तन केवल एक धार्मिक निर्णय नहीं था, यह उनके लंबे संघर्ष, अध्ययन और चिंतन का प्रमाण था। बाबा साहेब का संदेश आज भी हमें याद दिलाता है, इंसान को महानता उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके विचारों और कर्मों से होती है। अगर हमें एक बेहतर समाज बनाना है तो हमें शिक्षा, समानता, करुणा और मानव सम्मान को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। यही बाबा साहेब के जीवन और उनके धम्म स्वीकार करने की कहानी से मिलने वाली सबसे बड़ी प्रेरणा है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।